जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर पर जहां पर 1,50,000 करोड़ का इंफ्रा के लिए फंडिंग की खबर आई। शेयर रॉकेट बन गया। वहीं पर हम देखेंगे कि 1 करोड़ तक के लोन के लिए जैसे ही इस शेयर ने अपडेट दी, यहाँ पर बड़ी जंप देखने को मिली है। वहीं पर इस डिफेंस के शेयर में पहली बार रेवेन्यू बढ़कर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और केमिकल का ये छोटू जिसके अंदर इस वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में भी तेज़ी बनी रही है, प्रॉब्लम नहीं वैसी नहीं नज़र नहीं आई, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ निफ्टी 50 आज जो ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला उस पर, और रीजंस क्या रहे क्या नहीं, ये 4-5 शेयर पर हम जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पहले निफ्टी और ट्रम्प की कुछ खबर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बट ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका कोई भी बाइंग और सेलिंग से लेना देना नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज क्या देखने को मिला है, तो आज हमारे निफ्टी के अंदर दोस्तों 374 पॉइंट की रिकवरी आई। अब कई लोग जो नए इन्वेस्टर हैं, जब वो इन वीडियोस को देखते हैं तो उनको सीखना क्या चाहिए कि आप देखें कल यहाँ मार्केट में कितनी खतरनाक वॉलेटिलिटी थी। ये देखें आप, मार्केट एक तरीके से जो है वो भयंकर क्रैश हुआ, फिर बाउंस बैक हुआ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म में ये सब चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे डिसीजन बदलें या नए बना लें, नहीं, हम अपने डिसीजन पर कायम रहें और चीज़ों को देखते रहें कि कहाँ क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें क्यों हुई? तो दोस्तों ट्रंप की जो न्यूज़ है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ट्रंप ने इन्होंने जो टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के बाद चीन और डोनाल्ड ट्रंप, कौन, चाइना और अमेरिका, इनके संबंध और तल्ख हो रहे हैं, है ना। इनके जो टैरिफ बम है, इसलिए इनके ऊपर जो 27 देशों का समूह है, कौन, यूरोपियन यूनियन, वो 25% तक जो अभी टैरिफ लगा सकता है। और इसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है यहाँ, तो आप देख सकते हैं भारत की बातचीत हो रही है, दूसरे और की बात हो रही है जो झुक सकते हैं, है ना। और यहाँ तक कि उन्होंने धमकाया भी है, ट्रंप ने क्या धमकी दी है, तो देख सकते हैं उन्होंने चाइना को कहा कि आप हमारे ऊपर लगाया गया रिटेलिएशन में जो टैरिफ है उसको वापस लें, अदरवाइज हम और 50% की टैरिफ आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों 9 मार्च तक वो और एक्स्ट्रा 50% लगा सकते हैं। तो ये सब के बीच में युद्ध के लिए भी तैयार है। चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आपको हमसे लड़ना है, हम लड़ने को तैयार हैं, है ना। ये देख सकते हैं, छोड़ो वरना लड़ेंगे, चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी। तो इन सब के बीच में आज हमारे निफ्टी के अंदर हमको क्या देखने को मिला, एक तेजी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं निगोशिएशन जारी है। इन्होंने 9 तारीख का है तो चाइना ने 10 तारीख का है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कल एक न्यूज़ भी आई थी कि भाई 90 डेज़ के लिए चाइना को छोड़ के सब पे वो पॉज कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आगे देखेंगे, जिसको बाद में व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं उन 5 शेयर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो पहला शेयर है, इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड अगर हम बात करें तो काय के लिए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र के साथ इन्होंने किया है। काय के लिए किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, हैज़ साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मुंबई, है ना, मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में 8 अप्रैल को। इसमें क्या है, तो दोस्तों ये जो एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा, इसमें कॉपरेशन होगा, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, कौन, हुडको और MMRD है। इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया जाएगा 1,50,000 करोड़ रुपए का 5 ईयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, इसके द्वारा MMRDA मुंबई के माध्यम से। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है कि भाई 1,50,000 करोड़, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं है। 1,50,000 करोड़ रुपए का फंड इंफ्रा के लिए MMRDA की तरफ से ये फंड जो है देखने को मिलेगा इंफ्रा के लिए। ये खबर थी। जैसे ही खबर आई है, किसके लिए ये, तो आप देख सकते हैं आज 8 अप्रैल, कंपनी का नाम क्या है, हुडको, है ना, नवरत्न कंपनी है। 8 अप्रैल हुडको, अगर आप ये देखेंगे तो ये बड़ा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, कंपनी है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो हुडको में क्या देखने को मिल रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आज इस खबर के बाद देख सकते हैं हुडको के अंदर दोस्तों एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती नजर रही है 7% की, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कुटाते पिटाते आ रहा है ना। 290 से 300 रुपये के लेवल तक भी यहाँ पर देखने को मिले थे। अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, बड़ी तेज़ी आ रही थी। यहाँ पर 1 ईयर में देखें, एक वक्त यहाँ था 300, 350, 350 तक भी पहुँचा था, लेकिन वहाँ से इसमें बड़ी गिरावट हुई है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ MMRDA की तरफ से 1.5 लाख करोड़ का इंफ्रा के लिए फंडिंग MOU साइन किया हुआ है। वो सारी चीज़, इतने ब्रॉडर चैलेंजेस हैं, उसके बाद भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर बड़ी बूम नज़र आ रही है। तो इस पर आप नज़र बना के रखें, किस पे,
हुडको के ऊपर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो है जियो फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से। क्या है? फॉरेज इनटू डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। मतलब क्या है? जैसा कि हम अभी तक सोच रहे थे कि जियो फाइनेंशियल क्या करेगा, जियो फाइनेंशियल वो करेगा। जियो फाइनेंशियल ने अब दोस्तों 1 करोड़ रुपए के कस्टमर्स कैन गेट लोन अप टू 1 करोड़ रुपीज़ इन जस्ट 10 मिनट्स। अगर आप इनकी साथ कोलेट्रल के रूप में सिक्योरिटीज़ रखते हैं और उस सिक्योरिटीज़ के दम पर ही आपको 1 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं दोस्तों, है ना, 10 मिनट्स के अंदर, कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस से। तो ये बड़ी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या क्या आपको रख सकते हैं आप अपने म्यूचुअल फंड, है ना, आपके शेयर्स, स्टॉक्स, इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनसे लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट की शुरुआत क्या होगी, 9.99%। तो दोस्तों ये एक बड़ी चीज़ है ना, जो कि शॉर्ट टर्म फंड के लिए आराम से यहाँ पर आप इससे क्या कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं। किन से ले सकते हैं यहाँ पर? तो ये जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से आप कर पाएंगे। आज के दिन ये नज़र आ रहा है जियो अप्रैल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये अपडेट है, ये और बड़ी अपडेट है। आप यहाँ देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वैसे तो बाउंस बैक था, लेकिन दोस्तों बाउंस बैक ऐसा बाउंस बैक नहीं था कि सुबह से ही बहुत तेज हो, ये साइड लाइन था। लेकिन ये खबर आने के बाद एक बड़ी तेजी, मतलब 5-5.5%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हमको इतनी बड़ी जंप नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ पर बड़ी जंप नज़र आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। रीज़न क्या है? तो रीज़न एकदम क्लियर कट है दोस्तों। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? ब्रीफ रिकवरी एमिट ऑनगोइंग मार्केट प्रेशर, 5% NBFC आर्म स्टार्ट 10 मिनट्स लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज शेयर जंप्स 5%। तो दोस्तों अपडेट वही है, क्या है? 10 मिनट में 1 करोड़ का लोन, मुकेश अंबानी ने खत्म की टेंशन। अब घर बैठे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, और इसी वजह से इसके अंदर तेज़ी बनी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में ऊपरी लेवल से डाउन हुआ है ना, 38%। मैक्सिमम देखें ठीक ठाक है, जो लोग खरीदना चाहते थे उनको फुलफिल करने आया हुआ है यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा शेयर है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने MOU साइन किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके साथ उन्होंने ये MOU साइन किया, जो क्या करेगा, बूस्ट करेगा इंडिजीनियस कमर्शियल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ को। इसके साथ में भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। और अपडेट किसके साथ आई है, तो आप देख सकते हैं ये अपडेट जो आई है आज के दिन 8 तारीख को, किसने दी है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, 8 अप्रैल। GRSE जिसको कहते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से इन्होंने MOU साइन किया है ना, शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, इस खबर के बाद इसमें भी मोमेंटम रहा है 2.82। हालांकि कल जो उठापटक हुई है इतना तो कॉमन होना था, लेकिन फिर भी देखें आप यहाँ पर चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा क्या, स्वान डिफेंस के साथ में MOU की खबर है चारों तरफ। 5% तक अप हुआ था स्वान डिफेंस, जो कि कमर्शियल शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो साथ किसके है, तो दोस्तों साथ में जो कारोबार हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। 6 मंथ में देखें वॉलेटिलिटी आपको खास नजर आएगी। 1 ईयर में आप देखें तो शेयर का प्राइस यहाँ पर बहुत हाई गया, फिर गिरा है, फिर हल्की सी रिकवरी, फिर गिरा, फिर हल्की सी रिकवरी, फिर गिरा। तो ये बना रहेगा, हमको तो देखना लॉन्ग टर्म क्या है, 1500% के रिटर्न है। तो ये सब चीज़ों को आपको और हमको भूलना नहीं है। अब बात आती है अगले शेयर की, कौन है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। दोस्तों मझगांव डॉक में आज 2% की तेजी है, OFS प्राइस से भी नीचे है इसका भाव। आप देख सकते हैं ये OFS प्राइस जो 2500 रुपये था उससे भी नीचे है इसका भाव। आज यहाँ बड़ी अपडेट देखने को मिली है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने क्या किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ। पहली बार मझगांव डॉक शिप बिल्डर जो है यहाँ पर इन्होंने जो है वो आप देखते हैं बोर्ड मीटिंग्स थी यहाँ पर, फिक्स हुआ, यहाँ इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड अनाउंस करने के साथ देखें फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जंप हुआ है। यहाँ पर टर्नओवर इनका 14% तक बढ़ा। 10,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू होना यही बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में दोस्तों। किसकी? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न इसके 2700% के हैं, लेकिन 10,000 करोड़ का रेवेन्यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ईयरली परफॉर्मेंस लेकर आया हूँ इसकी। आप देख सकते हैं अभी तक इनका रेवेन्यू कितना था, 4, 3, 4, 5, 4, 5.5, 7.5, 9। आप देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलरेडी इसका अनुमान ज़्यादा था, और आज कंपनी ने खुद भी अनाउंस कर दिया है कि 11,361 करोड़ तो ऑलरेडी यहाँ दिखा रहा है ऐप पर, है ना, या ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप दोस्तों अंदाज़ लगा सकते हैं कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इसका अगर हुआ है तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो आगे कितना बड़ा जाना है, किसका? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का। अगर हम यहाँ देखेंगे चीज़ें तो अलग बदली हुई नजर आएगी दोस्तों हमको यहाँ पर, किसके अंदर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में।
और आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। दोस्तों पारादीप फास्फेट्स में क्या देखने को मिल रहा है, आज भी 10% की जंप है। आप देखें कि जहाँ ब्रॉडर मार्केट क्या है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये स्टॉक आप देखें लास्ट 1 मंथ में आपको क्या दिख रहा है, 36% की जंप है। इससे आपको क्या अंदाज लग रहा है कि अगर लास्ट 1 मंथ में सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं तो ये भाग रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले भी अपडेट देता हूँ कि आप नज़र रखें, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो चीज़ों को समझे। हालांकि इसके कोई बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं बने मैक्सिमम अगर हम देखें, क्योंकि शुरुआत 2022 से 3 साल में आप देखेंगे तो 200% के रिटर्न के करीब है। लेकिन चलता क्या है तो बहुत धीमी गति से चलता है, थोड़ा सा इसके ऊपर कर्ज भी है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पारादीप फास्फेट्स के साथ क्या, जहाँ पर दूसरे शेयर में दोस्तों देखें फर्टिलाइजर्स में तकलीफ है, वहीं पर पारादीप फास्फेट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ भी हमको हमारी स्टडी में रखना है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।